इस संसार में मानव का शरीर प्राप्त करके इस बात का सदा प्रयास करना है कि हम अपनी जो प्राचीनतम आर्य संस्कृति है उस संस्कृति के संवर्धन में, पोषण में, विकास में जहां तक हम अपनी सहभागिता और भूमिका निभा सकते हैं उसमें हम निभाने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्षणभंगुर जीवन है और इस जीवन के बारे में कहा गया है कि हर जगह मौजूद है परमात्मा, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। अयोग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। वो परमात्मा जर्रे जर्रे में खुदा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा, अल्लाह, गॉड जो भी आप कह लीजिए, वो परमपिता परमात्मा सर्वत्र जो है व्यापक है, व्याप्त है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जो मानव योनि प्रदान किया है, उस योनि के बारे में भी यह भी कहा गया है। ये बात हम सभी को हृदय से समझ लेनी चाहिए, क्यों कि ये जीवन क्षणभंगुर है। आज हम जो प्रभात देख रहे हैं, कल पता नहीं ये सुप्रभात हमें देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसे लिखा काम से कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। और राम से प्रेम करने का मतलब है, सनातन से प्रेम करने का मतलब है, भारतीय संस्कृति से प्रेम करने का मतलब है, अल्लाह से प्रेम करने का मतलब है, गॉड से प्रेम करने का मतलब है, वाहे गुरु से प्रेम करने का मतलब है, अम्बेडकर से प्रेम करने का मतलब है। ये जिन जिन महापुरुषों से प्रेम करने का अर्थ है, इस अर्थ को इस रूप में हमें समझना चाहिए कि हम अपने जीवन को खुद के लिए जीने का जो हमारा जो प्रक्रम चल रहा है, जो आज का वातावरण जो है गंभीर बना हुआ है, चारों तरफ वातावरण में तहस नहस की स्थिति उपस्थित है, इसके पीछे मूल कारण है कि हम सिर्फ खुद के लिए जीना चाहते हैं। हमारे जीवन में खुद हम अपने को विकास कर लें, हम सारे संसार की संपदा को अपनी बना लें और सारा संसार धूल धूसरित हो जाए। इस तरह की मानसिकता से सारा विश्व आज आक्रांत है और यह विश्व की तबाही और बर्बादी का कारण है। इसलिए मैं आप सबसे इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करते हैं, ज्ञान है, बुद्धि है, धन है, संपदा है, विविध प्रकार की जो वस्तुएं आप अपने जीवन के उपक्रम के लिए आपने खुद अपने परिश्रम और प्रयास से, खून और पसीने से अर्जित की है, इस बात को मान के हम चलें कि यह संपत्ति में सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है। इस सृष्टि के 84 लाख योनियों ने हर प्रकार से कहीं न कहीं उन्होंने हमारी मदद की है। धरती ने, गगन ने, आकाश ने, पशु ने, पक्षी ने, साहित्यकार ने, कलाकार ने, हर व्यक्ति ने, हर व्यवस्था ने, हर प्रकार की विविध जो संसार में सृष्टि के अंदर उपलब्ध फल फूलों ने भी हमारे जीवन के विकास में अपना परम योगदान प्रदान किया है। इसलिए हमें चाहिए कि सबके प्रति हमारी सहानुभूति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऐसी पवित्र भावना हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए। और हम सभी जो श्रेष्ठ मानव हैं, जिन्हें हम जो है अपने वैदिक संस्कृति के शब्दों में हम जिन्हें आर्य कहते हैं, ये आर्य संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए धर्म क्या है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कविता की कुछ पंक्तियों में निवेदन करना चाहता हूं। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसे हो लाल पैदा, खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे यह देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह
शेरों की बोलियों से फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आर्यों को, पहली लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, बेधड़क लाजपत सा, बेधड़क लाजपत सा, हमको पथिक बना दे वैदिक धर्म की खातिर, मिटना हमें सिखा दे भगवान आर्यों को। और अंत में कहता हुआ, हमारी इच्छा क्या है, हमारी भावना क्या है, और हमारी भावना नहीं, ये हमारे वेद की भावना क्या है, असल में कुरान की भावना क्या है, वाहे गुरु धर्मग्रंथ साहब की क्या भावना है, ये मैं आपसे अंत में निवेदन करते हुए, हर आदमी अपने स्वदेश के लिए जिस धरती में जन्म लिया है, श्री राम जी ने कहा जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीयसी, जिस हमने मादरे वतन का, हम मादरे हिंद का, मादरे अरब का, जहां का भी हमने अन्न जल खाया है, उस देश के प्रति हमारे अंतःकरण में स्वाभिमान का, सम्मान का भाव होना चाहिए। आज अपने आर्य संस्कृति और सनातन संस्कृति के लोगों से मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं, जो जहां जिस संस्कृति में है उसके पालन पोषण के लिए प्रयास करे, लेकिन केवल हमारी संस्कृति बची रहे, हमारा धर्म बचा रहे, केवल हम ही रहे और सारे धर्म संसार में तहस नहस हो जाए, इस प्रकार की मानसिकता से हमें मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हर देशवासी को अपने अपने देश के लिए मैं उनके लिए निवेदन करना चाहता हूं, प्यारे स्वदेश हित में, प्यारे स्वदेश हित में अंगार मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश हित में अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का, चढ़ती जवानियों का, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ, श्रृंगार मांगता हूँ, श्रृंगार मांगता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का सादर अभिवादन, वाणी को विराम इति ओम।